महाराज इससे अच्छा तो यही है कि हम अपने प्राण त्याग दें। तो महाराज ने कहा कि पुत्र से क्या होगा, तो कहा पुत्र से महाराज नाम चलेगा। तो संत भगवान ने कहा बिल्कुल झूठ, संत से नाम मतलब पुत्र से नाम चलता है क्या? हाँ महाराज, कौन कहता है पुत्र से नाम चलता है? क्यों? कहा रे पुत्र से तो नाम कटता है। वो कैसे? जैसे खेती तुम्हारे नाम, मकान तुम्हारे नाम, राइफल तुम्हारे नाम, प्लाट ट्रैक्टर तुम्हारे नाम, और जहां तुम्हारा राम नाम शब्द हुआ सब पुत्र के नाम, तो तुम्हारा नाम कहां रह गया? महाराज ने कहा तो ब्राह्मण देव ने कहा आत्मदेव ने कुछ भी हो हमें पुत्र चाहिए। तो महाराज संत ने पूछा पुत्र तीन हैं, एक है पूत, दूसरा सपूत, तीसरा कपूत, कौन सा पुत्र चाहिए बताओ? तो ब्राह्मण जी ने कहा, आत्मदेव ने कहा महाराज इन तीनों की परिभाषा क्या है? तो पहले बताया पुत्र। पुत्र कौन है? पू कहते हैं नर्क को, तासे तारे जोए, और कुल कुटुंब उज्जवल करे, पुत्र कहावे सोए। पुत्र जो अपने बाप बाबा की जायदाद में दाग ना लगने दे, वो होता है पुत्र। सपूत जो अपने बाप बाबा दादा की इज्जत को और ऊंचा उठाए। बाप के नाम 10 बीघा जमीन लड़के ने मेहनत की 15 कर ली, बाप ने पूरा जीवन कच्ची झोपड़ी में काट दिया, लड़के ने वीआईपी मकान बनवा लिया। बाप को गांव के लोग जाने, लड़के को क्षेत्र को लोग जाने कि भैया फलाने का लड़का बड़ा सब लड़का है। ये कौन है? ये सपूत। और कपूत बाप बाबा की जायदाद सब बेच के, पी के शराब, दहिला पकड़ो लकड़ी खेल के, बाद में स्टेशन पर रिक्शा की सीट साफ करें। ये है कपूत। कौन सा चाहिए बताइए ब्राह्मण देव? तो महाराज आत्मदेव ने कहा महाराज कपूत से तो अच्छा निसंतान है, पूत या सपूत कोई दे दो, कपूत रहने दो। तो महाराज ने झोली में हाथ डाला और फल निकाला, जाओ ये फल अपनी पत्नी को देना, जब तुम्हारी पत्नी ये फल ग्रहण करेगी तो तुम्हारे घर में पुत्र जरूर होगा। हमने भागवत का श्लोक भी बताया था, तस्याग्रहम समालोक फल में एकम सा दत्तवान इदम भक्षय तुम पत्नियः ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल जब तुम्हारी पत्नी खाएगी तो तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होगा। महाराज आत्मदेव फल लेकर आए और आवाज लगाई, धुंधली ओ धुंधली सुनती हो? धुंधली जैसे ही कहा तो धुंधली चिल्ला कर बोली, क्या बात है, काहे मार चिल्लाए चले जा रहे हो? क्या हमारे लिए तो अमृत लेकर आए हो? तो आत्मदेव ने कहा इस संत ने प्रसाद दिया है रानी, इसे ग्रहण कर लो, जब इसे तुम खाओगी तो हमारे घर में पुत्र होगा। फल तो ले लिया और जैसे ही आत्मदेव चले गए, अब इस धुंधली ने सोचा अभी पूरे दिन फ्री हैं, 4 रोटी बनानी पड़ती हैं, दोनों लोग बैठ के खा लेते, मन होता काम करते, नहीं मन होता नहीं करते। सोचा यदि फल खा लिया तो बच्चा होगा तो फिर और काम बढ़ जाएगा उसका, लेटरिन बाथरूम स्नान ध्यान काजल तेल सब करना पड़ेगा। अभी पूरे दिन 4 रोटी फेंक के धर दी, किया डेंट पेंट और लगाए मोहल्ला में चटिया बैठी बातें बना रहे, पूरा समय खा ली। तो इसने फल नहीं खाया, अब देखो ये कथा ये भी साबित करती है अपना भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो जाए। बहन चाहती तो कह देती कि यदि पति तुम्हारे फल लेकर आए तो फिर ग्रहण करो, पुत्र नहीं है पुत्र हो जाए तो और अच्छी बात है, वंश चल जाएगा तुम्हारा। लेकिन उसने ये राह नहीं दी, उसने बात नहीं कही, उसने कहा
जितना फल आए समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। पर पति को अपनी बातों में बहकाना कर्म तुम्हारा है। अरे जितने दिन का तुम्हारे पास फल आया है उतने ही दिन का हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है। ऐसा करो, वो फल दरवाजे पर बंधी गाय को खिला दो और बच्चा हमारा होगा, हमें कुछ धन दे देना, चोरी चोरी से वो बच्चा तुम्हारे घर भेज देंगे और काम काज के बहाने हमें बुला लेना, हम उसका लालन पालन कर देंगे। अब बहनों में बात हो गई। उसने क्या किया, संत के दिए हुए प्रसाद को उसने दरवाजे पर बंधी गाय को खिला दिया। धीरे धीरे मंदम मंदम 9 माह समझ आया, समय व्यतीत होता रहा। 9 माह के पश्चात क्या हुआ, अरे मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान। बहन से बहन को कुछ दिन में संतान। गौ को भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। मिली बहन से बहन को, चोरी चोरी पुत्र आ गया बहन का, कुछ दिन में संतान। और संत का ऐसा प्रसाद था कि वो प्रसाद गाय ने खाया तो गौ को भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बिल्कुल हमारी तुम्हारी आकृति का है, मनुष्य। विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ तो ब्राह्मण लोग स्पष्टवादी होते थे। उन्होंने बताया, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया है वो प्रकांड विद्वान होगा, भगवान को अति प्रेम करने वाला होगा। और चोरी चोरी जो बहन के हाथ से पुत्र आया ये महाखल दुष्ट नीच पापी होगा जो अपने वंश के नाम को डुबोएगा। गोकर्ण, गोकर्ण का तो मतलब जानते हैं, गो माने गाय और कर्ण माने कान। जिसके गाय की तरह लंबे लंबे कान हो वही गोकर्ण है। महाराज शरीर हमारी तुम्हारे जैसा, लेकिन कर्ण जो है कान वो गाय की तरह है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, दोनों का पालन पोषण हुआ। माता पिता की तरफ से एक जैसा प्यार मिला दोनों को, एक जैसे कपड़े मिले, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा भोजन। लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े सयाने हुए रास्ता एक जैसा नहीं रहा, रास्ता बदल गया। कहते हो ना आप लोग 5 उंगली बराबर नहीं होते है? लिखा भी है कि एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह। एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह। चलते ही वो चल पड़े अपनी अपनी राह प्रभु जी, अपनी
एक रूप भोजन बफन, एक जैसा भोजन एक जैसे कपड़े, एक रूप की चाह, एक ही जैसा दोनों को प्यार। चलते ही वो चल पड़े अपनी अपनी राह। रास्ता दोनों ने अपना 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 लिया। गोकर्ण क्या करता है? गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है। खल नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाता है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है। खल नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाता है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करते और धुंधकारी ये मदिरा पान करने लगा, वैश्याओं के घर जाने लगा। और भैया जिसको मदिरा की लत लग जाए, वैश्यावृत्ति लग जाए और जुआ की आदत पड़ जाए, कितना प्रयास कर ले जीवन बर्बाद कर देती है मनुष्य का। कई प्रमाण आप लोगों के सम्मुख ऐसे आए होंगे हैं, कहते भैया उन्होंने सब कुछ निपटा लिया, कहते हैं। कई प्रमाण होंगे। एक दिन मदिरा पान करके जैसे ही घर में आया, भैया गोकर्ण ने देखा, पिता आत्मदेव ने जैसे ही देखा तो समझाया, अरे तुम मदिरा पान कियो, तुम मालूम है हम ऐसे वंश में जन्म लिए हैं जिस वंश को भगवान ने भी पूजन किया है। भगवान ने स्वयं कहा है, ते नर प्राण समान मोहि जिन कहूं द्विज पद प्रेम। भगवान कहते वो मनुष्य मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं जो ब्राह्मणों के चरणों में अनुराग रखते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी ने जब वंदना की तो सबसे पहले हम ब्राह्मणों की वंदना की। वंदऊ प्रथम महीसुर चरणा, पृथ्वी के देवता है हम लोग, और आप मदिरा पान करके आए। और कल हमें एक चौपाई पढ़ी रामचरितमानस में, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, खाली वो ब्राह्मण हो, वो पूजनीय है। लिखा है, सापत ताड़त परस कहंता और विप्र पूज काहई सब संता। श्राप देता हुआ ब्राह्मण, जो श्रापित हो, जो लोगों को श्राप देता हो। ताड़त, ताड़त यानी जो लोगों को दंड देता हो, ताड़ना देता हो। परस अति क्रोधी हो। सापत ताड़त परस कहंता और विप्र पूज्य काहीं सब संता। लेकिन वो ब्राह्मण भी पूजनीय है। ये सब संत गाते हैं, ये वेद महिमा गाते हैं। खाली वो ब्राह्मण पूजनीय है, वो चाहे जैसा भी हो। महाराज गोकर्ण ने समझाया, और तुम मदिरा पान करके आए, तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? दूसरे दिन फिर मदिरा पान करके आया, फिर समझाया। तीसरे दिन अब महाराज आत्मदेव ने और भैया गोकर्ण जान गए, अब इसकी लत पड़ गई, भी सुधरेगा नहीं। वैश्याओं के घर जाता पड़ा रहता मदिरा पान करके। एक दिन महाराज आत्मदेव ने और भैया गोकर्ण ने
हाथ में दंड कमंडल लिया और घर को छोड़ दिया। बोले चलो इसकी वजह से घर ही त्याग देते हैं, कहीं जंगल में परम कुटी बनाकर रहेंगे। महाराज आत्मदेव चले हैं। अरे बैठे अकेला 2 घड़ी तू, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला कभी तो ईश्वर ध्याया कर तू, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। कभी तो ईश्वर ध्याया कर तू, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला 2 घड़ी तो, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। बैठे अकेला बार बार नर्तन का पाना बच्चों वाला खेल नहीं। कई जन्म के फत कर्मों का होगा जब तक मेल नहीं। बार बार नर्तन का पाना बच्चों वाला खेल नहीं। कई जन्म के फत कर्मों का होगा जब तक मेल नहीं। इस मन के मंदिर में प्यारे झाड़ू रोज लगाया कर। कभी तो ईश्वर ध्याया कर, परमेश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला 2 घड़ी तो, कभी तो ईश्वर ध्याया कर। महाराज आत्मदेव भैया गोकर्ण ने धुंधकारी की वजह से घर छोड़ दिया। आज जब पिताजी और भैया दोनों चले गए तो और आजाद हो गया। औलाद जन्म माँ देती है, लेकिन बच्चा बहुत कम माँ को डरते हैं। और ये तो तरुण यंग जवान है, इसने जितना भी धन था सब इसने मदिरा पान किया और वैश्याओं को दे दिया। वैश्या जानते, खूब जानते। और वैश्या कभी किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, वो तो सिर्फ धन से प्रेम करती है। महाराज इसने सारा धन वैश्याओं को दे दिया। एक दिन मदिरा पान करके घर में आया। जब इसने अपनी मैया से कहा माँ मुझे धन दो आके, तो मैया ने कहा बेटा धन तो घर में बचा नहीं, जो भी धन था वो तुमने वैश्याओं को दे दिया, हम धन कहाँ से लाएं। तो इतना ज्यादा ये मदिरा पान किया था, इसने उठाया डंडा और कहा यदि मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे मारूंगा। अब तो डंडा लेकर के ये अपनी मैया पर ढाया है और पूछने लगा पापिनी बता घर का धन कहाँ छुपाया है। अब तो डंडा लेकर के ये अपनी मैया पर धाया है, पूछने लगा पापिनी बता घर का धन कहाँ छुपाया है।
मैया ने मन में विचार किया यदि फिर धन नहीं दिया तो ये मुझे मारेगा और औलाद के हाथ से मार खाने से अच्छा है लाओ अपने आप अपनी जान दे दे। तो मैया उतने टाइम पर झूठ बोली और माँ ने कहा बेटा धन तो कहीं रखा है लेकिन मुझे इतने टाइम याद नहीं आ रहा है कि कल बतलाऊंगी यूं कह कर। माँ ने कहा बेटा हम प्रातः काल तुम्हें बताएंगे याद करके कि हमने धन कहाँ रखा है। कि कल बतलाऊंगी यूं कह कर उस समय बच सकी बेचारी। कल बतलाऊंगी यूं कह कर उस समय बच सकी बेचारी। पर रात समय डर के मारे